हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आप लोगों के पास 100 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज 5 लेकर आई हूँ, जो चोल, चालुक्य तथा संगम वंश से रिलेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। So let's start it without wasting any time. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एलोरा में। एलोरा में ही बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म तथा जैन धर्म, ये तीनों की एक ही साथ गुफाएं एलोरा में मिलती है और एलोरा महाराष्ट्र में पाया जाता है। एलोरा की गुफाओं में ना 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें से गुफा नंबर जो 15 है वो भगवान विष्णु के नरसिंह रूप को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राजेश्वर मंदिर, तंजावुर। नेक्स्ट थर्ड, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी, अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 5th, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैलाश मंदिर एलोरा। तो फ्रेंड, एलोरा जो महाराष्ट्र में स्थित है, उसका जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ना, उसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, यानी काफ़ी वो फेमस है। नेक्स्ट, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 7th नंबर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबंधित रहा है? ये सेम क्वेश्चन 6 है, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप आपको इस सेट प्रैक्टिस करने में मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम ये राष्ट्रकूट एक शासक था जिसने एलोरा का शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट 9 नंबर, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जैन धर्म। तो जैन धर्म के लोग ना, मतलब राष्ट्रकूटों को संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म का, यानी जैन धर्म के लोग राष्ट्रकूटों को सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं 10th की तरफ। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो मैंने बता दिया फ्रेंड, वो स्टेट का नाम तो है महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर वो किस नगर में है? तो वो औरंगाबाद में है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 11th, अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में, ये पहले ही हो चुका है। नेक्स्ट 12th नंबर की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड हम। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ऑप्शन ए, नरसिंह देव वर्मन ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था, और कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसे काला पैगोडा यानी श्याम पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन सी, कोणार्क के सूर्य मंदिर को जिसे नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था उसे ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं। नेक्स्ट 14th नंबर, ब्लैक पैगोडा कहाँ है? कोणार्क में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 15th, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर है?
ऑप्शन सी सही होगा फ्रेंड, कोणार्क मंदिर। कोणार्क का मंदिर जो है वो एक सूर्य देव का मंदिर है। नेक्स्ट 16th नंबर, मोडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन बी होगा फ्रेंड, गुजरात में। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर अब स्थित है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहाँ है? तो उड़ीसा में। और ये जो लिंगराज मंदिर है ना, ये मतलब कि उड़ीसा का जितना भी लुप्त हुआ मंदिर है उसमें से सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट 18, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है? देखिए फ्रेंड, मैंने अभी बताया और फिर से वो सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट 20 नंबर, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागर शैली में। नेक्स्ट 21, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। नेक्स्ट, पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। नेपाल के काठमांडू क्षेत्र में पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है? तो गोपुरम कहलाता था फ्रेंड तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तोरण यानी जो जिसे किला कहते थे, तो किले के ऊपर मतलब कि सजे धजे नक्काशी किए हुए काफ़ी मंजिल के जो भवन होते थे, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, यानी बहुमंजिला भवन को ही गोपुरम कहा जाता था द्रविड़ शैली में। नेक्स्ट 24th में हम लोग आ रहे हैं फ्रेंड, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पल्लव के द्वारा। नेक्स्ट 25th नंबर, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच तक्षशिला स्थित था। नेक्स्ट 26th नंबर, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है? मध्य प्रदेश में। 27, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? ऑप्शन बी, माउंट आबू में। तो माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। और माउंट आबू कहाँ है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में। नेक्स्ट 28, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? मैंने अभी बताया फ्रेंड कि ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 29, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट 30 नंबर, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? ऑप्शन सी, सीतापुर में। और सीतापुर कहाँ है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, अब दक्षिण भारत के राजवंश जैसे चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग में हम लोग एंट्री ले रहे हैं। तो 31 नंबर, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, क्षतर्प शासक था, वो पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट 32, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। इसको दूसरे नाम से बादामी भी कहा जाता है। तो बादामी या वातापी चालुक्यों की राजधानी थी। नेक्स्ट 33, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एहोल के उत्कीर्ण लेख में। तो कवि कालिदास जो थे उनका एहोल का जो अभिलेख था उसमें कवि कालिदास के नाम का वर्णन दिखता है।
नेक्स्ट 34th की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड हम लोग। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ पार्ट में चोल का साम्राज्य फैला हुआ था। और चोल साम्राज्य को समाप्त किसने किया? तो मलिक काफूर ने। अब ये मलिक काफूर था कौन था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अब अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो ये हम लोग मध्यकालीन भारत में जब एंट्री करेंगे तब आपको समझाएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। नेक्स्ट 35 नंबर, चोलों की राजधानी थी तंजौर। तो चोल ने तंजौर को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। और तंजौर का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था, विजयालय नामक व्यक्ति। नेक्स्ट 36, चोल युग निम्न के लिए प्रसिद्ध था। तो ग्रामीण सभाएं के लिए। चोल युग जो था ना वो ग्रामीण सभाएं के लिए फेमस था। 37, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चोल में। नेक्स्ट 38, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? ऑप्शन डी, उत्तर मेरूर में। वे शिलालेख अभी कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर मेरूर में। नेक्स्ट 39, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्रायः चतुर्भुज है। जो नटराज है ना वो 4 एंगल वाला है, 4 साइड वाला है, यानी चतुर्भुज है, जिसकी 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज। नेक्स्ट 40 नंबर, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? ऑप्शन बी, नटराज की मूर्ति को। नेक्स्ट 41, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नटराज की जो मूर्ति है वो किस कला का उदाहरण है? तो चोल कला का। नेक्स्ट 42, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर था उसे नरसिंह वर्मन प्रथम ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी थे? ऑप्शन बी सही होगा फ्रेंड, पल्लव शासक जो थे वे उत्तरदायी थे। नेक्स्ट 44, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ मंदिर जो है वो सबसे छोटा है एज कंपेयर टू भीम रथ, अर्जुन रथ और धर्मराज रथ। नेक्स्ट 45, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कुलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। नेक्स्ट 46, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? इसका ऑप्शन बता रहे हैं फ्रेंड हम, देखिए इसका ऑप्शन यहाँ है, चोल, चेर, पल्लव या राष्ट्रकूट। करेक्ट आंसर होगा चोल। नेक्स्ट 47, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चोल। नेक्स्ट 48, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? ऑप्शन बी सही होगा फ्रेंड, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट 49, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। अब देखिए फ्रेंड, ये जो राजेंद्र प्रथम था ना, ये बंगाल का शासक महिपाल को इसने पराजित किया, हरा दिया युद्ध में। और उसके बाद
बंगाल के जो पराजित शासक थे उनको गंगा जल से भरा कलश अपनी राजधानी यानी गंगैकोंड चोलपुरम में लाने को कहा। और जब वे लोग गंगा जल का वो कलश भर कर लाए तो उसने चोल गंग नामक तालाब में उसे एकत्रित करवाया और इसी उपलक्ष्य में उसने स्वयं को भी एक उपाधि दी थी राजेंद्र प्रथम ने, और वे उपाधि कौन सा था, तो गंगैकोंड चोल। तो इससे हम लोगों को एक क्वेश्चन और बनता है कि गंगैकोंड चोल की उपाधि से किसे नवाजा गया था, तो वो राजेंद्र प्रथम होगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 50 नंबर, चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने ही सिलोन पर विजय प्राप्त की थी। 51, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कुलोतुंग प्रथम। तो कुलोतुंग प्रथम ने श्रीलंका को आज़ादी दिलवा दी। इसका तात्पर्य क्या है कि श्रीलंका किसी के अधीन होगा उसके पहले? यस फ्रेंड, आपने सही समझा। श्रीलंका को ना चोल साम्राज्य का जो राजेंद्र प्रथम था, उस राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को, समस्त श्रीलंका को अपने साम्राज्य यानी चोल साम्राज्य में मिला लिया था और उसी को स्वतंत्रता प्रदान किसने की थी, तो कुलोतुंग प्रथम ने। नेक्स्ट 52 नंबर, तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, व्याकरण और काव्य से। और ये जो तोलकापियम ग्रंथ है ना फ्रेंड, ये तमिलों का प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट 53, शिल्पादिकारम का लेखक था इलंगो, और शिल्पादिकारम क्या था, तो वो एक संगम साहित्य है शिल्पादिकारम, जिसके राइटर इलंगो थे। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिफेरल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अरिकमेडु। अब देखिए, ये अज्ञात लेखक था, यानी इसने अपना नाम नहीं लिखा था। तो ये जो भी लेखक था उसने अपना जो बुक लिखा द पेरिफेरल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसमें उसने वर्णन किया कि किस प्रकार वो 80 ईस्वी में भारत आया, यानी हिंद महासागर की उसने यात्रा की और वहाँ के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में उसने इस पुस्तक में ब्रीफली डिस्कस किया है। नेक्स्ट 55, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अरिकमेडु से। नेक्स्ट 56, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कदम्ब। तो जो कदम्ब राजवंश था ना, उसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, जबकि चेर, चोल और पांड्य का है। और कदम्ब राजाओं ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो वनवासी को बनाया था। नेक्स्ट 57, मैं हर क्वेश्चन से कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन उससे जनरेट किया जाए ताकि आपको बेनिफिट हो। तो अगर कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है आपको तो वो नोट करते जाइए। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? पल्लव। नेक्स्ट 58, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? इसका ऑप्शन है फ्रेंड यहाँ, कुरल किस भाषा में है, तो ये तमिल भाषा में है। और कुरल जो पुस्तक है उनके लेखक का नाम क्या है, तो तिरुवल्लुवर। नोट करते जाइए फ्रेंड कि कुरल के लेखक हैं तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम का लेखक था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंबन। कंबन ने तमिल रामायण और रामावतारम का रचना की थी, कंबन ने। नेक्स्ट 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्रामम। नेक्स्ट 61, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था?
बी इज करेक्ट, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य तक कोलम का युद्ध हुआ था। 62 चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? मलिक काफूर ने। मैंने बता दिया फ्रेंड कि मलिक काफूर वही था जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, उसी ने फाइनल तौर पर लास्ट में चोल साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। नेक्स्ट 63 संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो कपास यानी सूती वस्त्र के व्यापार का वो महत्वपूर्ण केंद्र रहा है उरैयूर। देखिए उरैयूर था क्या वो बताते हैं। चोल साम्राज्य की जो प्रारंभिक यानी पहले राजधानी थी फ्रेंड, वो यही उरैयूर थी, परंतु संगम काल में ये राजधानी उरैयूर से कन्वर्ट किस में कर दिया गया? पुहार में। यानी संगम काल में जो था चोल साम्राज्य की राजधानी वो पुहार बन गया। और ये किया किसने, ये चेंजेज किसने लाया? तो करिकाल नामक एक व्यक्ति ने उरैयूर से बदलकर राजधानी पुहार बनाया, करिकाल ने। नेक्स्ट 64 पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? वेंगी नदी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 65 संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ऑप्शन डी राजा के लिए। 66 तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। नेक्स्ट 67 किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, चालुक्य। 68 कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। मैंने पहले बता दिया है फ्रेंड कि कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। तो फ्रेंड ये सब वन लाइनर है, इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं हो सकता, इसलिए आप इसे रट जाइए आंख मूंद के। नेक्स्ट 69 दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व में भेजा था? पांड्य। नेक्स्ट मीनाक्षी मंदिर स्थित है, ये तो सबको पता होगा फ्रेंड कि मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट 71 इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं हम लोग? ऑप्शन ए हेरोडोटस को। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक की भी रचना की है। तो इससे 2 क्वेश्चन बन गया। पहला कि इतिहास का पिता कौन है? तो हेरोडोटस। हिस्टोरिका किसकी रचना है? तो हेरोडोटस की। नेक्स्ट 72 मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन बी विशाख दत्त। इसे सब राइटर हैं फ्रेंड, इसमें कहीं पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, कोई डिस्क्राइब मैं नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप बेझिझक इसे याद कर ले। एग्जाम में वे ये डायरेक्ट इसी टाइप से पूछे जाते हैं। जहाँ पे डिस्क्राइब करना जरूरी रहता है वहाँ पे मैं ऑब्वियसली करती हूँ। तो नेक्स्ट 73 ऋतु संहार के रचनाकार थे कालिदास। 74 10 कुमार चरित किसने लिखा? दंडी ने। नेक्स्ट 75 कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव के रचयिता हैं कालिदास, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 76 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ये तीनों कालिदास ने लिखा था। बट जानकी हरण जो है वो तुलसीदास की रचना है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 77 अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि के द्वारा। अब ये अष्टाध्यायी है क्या? तो अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक थी जो पाणिनि ने लिखी थी। तो इससे 2 क्वेश्चन बन गया कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो पाणिनि। और अष्टाध्यायी क्या है? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। नेक्स्ट 78 चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। 79 मिलिंद पन्हो क्या है? बताइए मिलिंद पन्हो क्या है?
तो मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है और मिलिंद पन्हो की रचनाकार कौन है? नागसेन। नागसेन ने मिलिंद पन्हो को रचित किया है। इसके राइटर याद कर लीजिए कि मिलिंद पन्हो के रचनाकार कौन है? तो नागसेन। नेक्स्ट 80 नंबर, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वह भिक्षु थे नागसेन। तो नागसेन ने अपने बारे में और राजा मिलिंद के बीच जो भी वार्तालाप यानी जो भी बातचीत हुई थी तो उसको उन्होंने एक पुस्तक का रूप दिया था जिसका नाम था मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट 81, कलहन की राज तरंगिनी को किसने आगे बढ़ाया? जोनराज एवं श्रीवर ने। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। नेक्स्ट 83 नंबर, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचना की है। नेक्स्ट 84, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? ऑप्शन सी सही है, बृहत संहिता। नेक्स्ट 85, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतु संहार और विक्रमो वर्षियम। तो कालिदास की कौन सी इसमें से नहीं है? तो मृच्छकटिकम नहीं है, क्योंकि मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक हैं। याद करिए फ्रेंड कि मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो मृच्छकटिकम के रचयिता शूद्रक हैं। नेक्स्ट 86, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था यानी रियल हीरो था मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का अग्निमित्र। स्वप्नवासवदता के लेखक हैं? ऑप्शन बी सही होगा, भास। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जयदेव। नेक्स्ट, गीता गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट 90 नंबर, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 91, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, यानी जो यहाँ है वो सब जगह है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत में। 92, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पंचतंत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 93, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? भास्कर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे? तो लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 95, आर्यभट्ट थे? भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड प्रीवियस सेट में कि स्मृतियाँ कितनी हैं, तो 6 हैं। तो मनुस्मृति किससे रिलेटेड था बताइए? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट 97, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? चंदब बरदई। नेक्स्ट 99, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जयानक। जयानक जो है वो पृथ्वीराज विजय का लेखक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 100, राज तरंगिनी के लेखक कलहन के समय शासक था?
ऑप्शन ए इज करेक्ट, जय सिंह। तो ये था फ्रेंड हमारे 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। तो फ्रेंड मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।